भाग 8 शाइस्ता खान का पराभव। 5 अप्रैल 1663। सिद्दी जौहर स्वराज पर आक्रमण करने आ रहा है, यह खबर लगते ही मुगलों ने स्वराज पर धावा बोल दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान 1 लाख की विशाल फौज लेकर चल पड़ा। पुणे में जहां शिवाजी रहते थे, उस लाल महल में अपना डेरा जमाया और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मराठों की सैन्य शक्ति शाइस्ता खान की फौज के मुकाबले बहुत ही कमजोर थी। मराठे अपनी छापामार युद्ध तकनीक से मुगल सेना को तुरस्त करते रहे, पर खान की फौज टस से मस ना हुई। दूसरी ओर खान ने शिवाजी के सैनिकों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास भी किया। 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी खान के जाने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। खान की विशाल फौज के सामने अपने मुट्ठी भर सैनिकों से सीधे युद्ध करना तो असंभव था। शिवाजी राजा की सहन शक्ति समाप्त होने लगी। तभी शिवराय ने एक योजना बनाई, एक अत्यंत साहस भरी योजना। शिवाजी की एक विशेषता यह भी थी कि वो जो भी योजना बनाते थे, उसके हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन करते। योजना का संपूर्ण स्वरूप कैसा होगा, उसमें किन किन व्यक्तियों की सहभागिता होगी, कौन से शस्त्र इस्तेमाल होंगे, कितने समय में योजना यशस्वी होगी, इसमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। यही है प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। योजना थी कि सीधे लाल महल में घुसकर अकेले शाइस्ता खान को मारेंगे, पर 1 लाख की फौज के पहरे वाली छावनी के अंदर लाल महल में घुसकर खान को मारना और वापस सुरक्षित बाहर निकलना वाकई में एक आश्चर्यजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य था। खान की छावनी की पूर्ण जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा की गई। छावनी में कितनी चौकियां हैं, कौन सी चौकी पर किसका पहरा है, उनका संकेत का शब्द क्या है आदि। सभी तरफ से भिन्न भिन्न रूप से 400 मावले छावनी के अंदर प्रवेश कर गए। एक झुंड लकड़ी के गट्ठर लेकर तो दूसरा गश्त लगाने वाली टुकड़ी के रूप में, अन्य यात्रा से लौटे समूह में, तो कुछ बारातें भी छावनी के अंदर पहुंची। हर एक व्यक्ति को उसे क्या कार्य करना है, इसकी पूर्ण जानकारी थी। रमजान का महीना था। दिन भर एक बूंद पानी भी ना पीने के कारण सूर्यास्त के समय रोजा इफ्तार, तत्पश्चात रात को आखंड खानपान व प्रगाढ़ सुख भरी नींद। इस कारण संपूर्ण छावनी में रात को सन्नाटा छा जाता था। ऐसे समय में रमजान की छठ को हिंदू गणना के अनुसार चैत्र अष्टमी अर्थात 5 अप्रैल 1663 को गहन रात्रि में शिवाजी एक टुकड़ी के साथ लाल महल पर पहुंचे। शिवाजी के बालकाल से लाल महल में काम करने वाला ज्ञानू माली था। उससे पहले से ही संपर्क करके योजना समझा दी थी। लाल महल पहुंचते ही पीछे के दरवाजे पर दस्तक दी। ज्ञानू ने धीरे से दरवाजा खोला और ऊपर की तरफ इशारा किया। धीरे से राजे ऊपर गए। साथ में थे महादू, महादेव, बालाजी, चिमड़ा जी जैसे 8-10 साथीदार, जो बचपन से शिवाजी के साथ खेलते आए थे और जिन्हें लाल महल का चप्पा चप्पा मालूम था। ऊपर पहुंचते ही शाइस्ता खान जिस शयन कक्ष में सो रहा था, उस तरफ जाने लगे। इतने में एक प्रहरी आहट से सतर्क हुआ और उसने जोर से आवाज लगाई। साथ ही रात्रि रोशनी के लिए जलाए हुए दिए बुझा दिए। कुछ बेगमें भी जाग गई और चिल्लाने लगी। इस सब कोलाहल से शाइस्ता खान की नींद खुल गई और वो शयन कक्ष से बाहर की तरफ आया। सामने हाथ में तलवार लिए अपनी ओर बढ़ते हुए शिवाजी को देखकर खान की रूह कांप उठी। उसे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था और वो खिड़की की तरफ भागा और कूदने लगा। इतने में शिवाजी करीब आ गए और तलवार से पुरजोर प्रहार किया। खिड़की पकड़कर कूदते हुए खान के हाथ पर प्रहार हुआ और उसकी 3 उंगलियां कट गई। नीचे कूदकर खान भाग खड़ा हुआ। शिवाजी ने सोचा खान खत्म हो गया, पर अंधेरे में जाने का कोई उपाय नहीं था। शिवाजी ने साथियों सहित बाहर के बरामदे की तरफ दौड़ लगाई। राह में आते स्त्रियां पुरुष सभी पर प्रहार करते हुए छज्जे पर पहुंचे। नीचे सर्जेराव महाराज का घोड़ा लेकर तैयार खड़े थे। महाराज छज्जे पर से ही कूदकर घोड़े पर बैठे। कुछ मावलों ने ढोल नगाड़े वाद्य बजाना शुरू किया। खान के छावनी में सैनिक समझ रहे थे कि सुबह के प्रहर का वाद्य है। इधर शिवाजी के सभी साथीदार एकत्र हो गए और खुद ही शिवाजी आया, मारो पकड़ो, भागने ना पाए, चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। खान की छावनी में कोलाहल मच उठा और वास्तविकता क्या है ये समझ में आने से पूर्व शिवाजी अपने साथियों के साथ छावनी से बाहर निकल पड़े। वास्तविक स्थिति समझ में आने के उपरांत खान के सैनिकों ने पीछा करना प्रारंभ किया।
शिवाजी जब कोई योजना बनाते थे, पूरी तरह उसका आकलन करके, होने वाली संभावित घटनाओं का पूर्व अनुमान करके पूरी तरह से तैयार होकर निकलते थे। महाराज की इस खूबी का यहां भी प्रत्यय आया। खान के सैनिक पीछा करेंगे, इस बात का पूर्व अनुमान करके योजना बनाई गई थी और उसके अनुरूप तैयारी भी की गई थी। खान की छावनी से निकलकर शिवाजी कातरज घाट से होते हुए कोंडाना की तरफ बढ़ रहे थे। पीछा कर रहे मुगल सेना की दिशा भूल करने के लिए कातरज घाट से 200 बैलों को इकट्ठा करके रखा गया था। उनके सींग पर पलीते बांधे गए थे। शिवाजी की टुकड़ी नजदीक आने का इशारा पाते ही पलीते जलाए गए। जलते हुए पलीते देखकर मुगल सेना को लगा कि शिवाजी उस दिशा में जा रहा है और वो उस तरफ मुड़ गई। इधर मराठे दूसरे मार्ग से होते हुए कोंडाना पर सुरक्षित पहुंच गए। कोंडाने पर सुबह रामनवमी का उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर खिड़की से कूदने के कारण खान की जान तो बच गई, पर उसे दाहिने हाथ की 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। 1 लाख फौज की छावनी में कड़ा पैरा होते हुए भी एकाएक लाल महल में शयन कक्ष के अंदर शिवाजी आया भी तो कैसे, और मार काट कर फरार भी हुआ तो कैसे? किसी को दिखा तक नहीं। इसका सीधा मतलब था, शिवाजी आदमी नहीं, शैतान है, हैवान है, और ऐसे में वो कहीं से भी कभी भी प्रकट हो सकता है। सब तरफ यही धारणा फैल गई। शिवाजी के इस अकल्पनीय एवं आकस्मिक हमले से खान पूरी तरह टूट गया। मानो वो पिशाच पीड़ा से संत्रस्त हुआ और अब वो एक पल भी पुणे में रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपना डेरा उठाया। बदनाम और बेइज्जत होकर पुणे से निकले शाइस्ता खान को औरंगजेब ने सीधे बंगाल की तरफ कूच करने का फरमान जारी कर दिया। उसके दिल से इस वाक्य की थर्राहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर पल यही सोच रहा था, शाइस्ता खान का पराभव। जान बची तो लाखों पाए, उंगलियां कटाकर भाग के आए। मामा स्वयं बादशाह का, फौजदार में 1 लाख का, सारे मुल्क पर कब्जा पाया, पर एक किला भी हाथ ना आया। समझ ना आए गुपित सिवा के, सैनिक जैसे कि पुत्र स्वयं के, जान की बाजी लगा कर लड़ते, हमें कितना लज्जित करते। मुल्क सारा बेचिराग किया, रैयत को अति कष्ट दिया। सहने का अब अंत है आया, खान का अब काल है आया। शाइस्ता खान की फौज विशाल, सीधे युद्ध में निश्चित हार। प्रसंग यह है बेहद टेढ़ा, कैसे तोड़े फौज का घेरा। अर्जुन को जैसे नेत्र पंछी का, अभिमन्यु को घेरा चक्रव्यूह का। साधेंगे लक्ष्य लाल महल का, खान को अकेले मारने का। अति विकट ये आयोजन, दिखती है पर आशा की किरण। गर सटीक जो किया संचलन, मुहिम सहज होगी संपन्न। मुहूर्त चैत्र अष्टमी का, रमजान के छठी रात का। अष्टमी तिथि कृष्ण जन्म की, अब की बारी खान मामा की। शिथिल चौकी की टोह लेके घुसे मावले चारों तरफ से। बारातों के रूप ही विरले, बाराती हो जब सारे मावले। द्वार पर आहट के होते, लाल महल के कपाट खुलते। शिवा का देखकर रूप विकराल, खड़ा हो सामने जैसे काल। शाइस्ता खान थर्राया ऐसे, भागने मार्ग दिखेगा कैसे। मात्र खिड़की का मार्ग दिख पाया, प्रहार शिवा का हाथ पर आया। अंधेरे में खान भागा, दिल की धड़कन रुकता पाया। जान बची तो लाखों पाए, उंगलियां गवाकर भाग के आए। खान की फौज को सूझना पड़ी, शिवा खोजने निकल पड़ी। मशाल ज्वाला दिखी घाट में, दौड़ लगा दी उसी बाट में। एक बार फिर सिद्ध कर गए, बैलों को मिलने बैल ही आए। खान भरपूर हताश हो गया, डेरे सहित कूच कर गया।